नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक ऑफ टुडे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फॉल अरेस्टर एंड इट्स रिक्वायरमेंट। यानी क्या एक फॉल अरेस्टर का एक वर्किंग साइट पर क्या काम रहता है, किस तरीके से इसका अपन यूज करके एक अपन किसी व्यक्ति विशेष की जान बचा सकते हैं या उसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी इंजुरी इंसिडेंट से, और इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते साथियों जानते हैं। अब फॉल अरेस्टर आल्सो नाउन एज ए पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम PFAS is a critical safety device used to stop a person from falling when working at height. It consists of multiple components designed to prevent injury or fatality in the event of a फॉल। यानी क्या फॉल अरेस्टर, जिसे अपन पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम यानी कि PFAS के तौर से भी जान सकते हैं। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जिसका उपयोग ऊंचाई पर काम करते समय किसी व्यक्ति विशेष को गिरने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें गिरने की सिचुएशन में या चोट या मृत्यु को रोकने के लिए डिजाइन या डेवलप किए गए एलिमेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉल अरेस्टर सिस्टम। यानी कि फॉल अरेस्टर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। एक कंप्लीट फॉल अरेस्टर सिस्टम इंक्लूड, यानी कि एक कंप्लीट फॉल अरेस्टर सिस्टम में ये तत्व शामिल हो सकते हैं या ये कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। वो हो सकते हैं जैसे इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट यानी एक सिक्योर पॉइंट टू विच द सिस्टम इज अटैच्ड। द एंकर मस्ट बी एबल टू सपोर्ट एटलीस्ट 5000 पाउंड्स यानी कि 22.2 kN पर एम्प्लॉय अटैच्ड और मीट ए सेफ्टी फैक्टर आउटलाइन बाय ए क्वालिफाइड पर्सन। यानी क्या एंकर पॉइंट एक सुरक्षित पॉइंट जिससे सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। एक एंकर हमेशा प्रति कर्मचारी जो कि कम से कम 5000 पाउंड यानी कि 22.2 kN का वजन यानी कि 2300 यानी कि 2300 kg वजन सहन करने में सक्षम होना चाहिए, या किसी ट्रेन पर्सन द्वारा या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या इंस्पेक्टेड और सेफ्टी मेजर्स को पूरा करने वाला एंकर पॉइंट अपने को ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी हार्नेस, यानी कि फुल बॉडी हार्नेस। यानी कि ए फुल बॉडी हार्नेस इज रिक्वायर्ड। इट मस्ट बी वर्न प्रॉपर्ली टू डिस्ट्रीब्यूट फॉल फोर्सेस अक्रॉस द बॉडी, मिनिमाइजिंग इंजुरी। चेस्ट, बैक एंड लेग स्ट्रैप्स आर एसेंशियल फॉर ए स्नग फिट। यानी कि फुल बॉडी हार्नेस यानी पूरे शरीर से गिरने पर लगने वाली जो ताकत या जो जर्क है को कम करने के लिए इसे ठीक से पहना जाना चाहिए, और आरामदायक फिट के लिए छाती, पीठ, पैर की पट्टियां को अवश्य तरीके से यानी कि उनको बक्कल अप कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कनेक्टर, लेनियार्ड और लाइफलाइन। यानी कि एक कनेक्शंस बिटवीन द हार्नेस एंड द एंकर पॉइंट। दिस कैन बी शॉक एब्जॉर्बिंग लेनियार्ड और ए सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन SRL डिजाइन टू रिड्यूस द फोर्स फेल्ट बाय द यूजर ड्यूरिंग ए फॉल। यानी कि कनेक्टर यानी कि जो डोरी होती है, जो लाइफलाइन होती है, उसमें क्या होता है जो कि हार्नेस और एक एंकर पॉइंट के बीच एक कनेक्शन का कार्य करता है। यह शॉक एब्जॉर्बिंग यानी कि झटकों को अवशोषित करने वाला व सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन हो सकती है, जिसे गिरने के दौरान उपयोगकर्ता जो भी उसको उपयोग कर रहा है वो कर्मचारी द्वारा महसूस किए गए बल को कम करने के लिए डिजाइन किया गया हो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि फोर्स लिमिट। जैसे द सिस्टम मस्ट लिमिट द मैक्सिमम अरेस्टिंग फोर्स ऑन द वर्कर टू 1800 पाउंड एट कैन विन यूजिंग ए बॉडी हार्नेस। यानी कि फोर्स लिमिट में बॉडी हार्नेस का उपयोग करते समय सिस्टम को वर्करों पर अधिकतम बल को 1800 पाउंड यानी 8 कैन तक सीमित करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉल डिस्टेंस। फॉल डिस्टेंस यानी गिरने की दूरी क्या हो सकती है। द टोटल फॉल डिस्टेंस शुड नॉट एग्जिस्ट 6 फीट। द इंक्लूड बोथ फ्री फॉल एंड डिक्लेरेशन डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ टाइम टेकन फॉर द फॉल टू बी अरेस्टेड। शॉक एब्जॉर्बिंग लेनियार्ड एंड SRLS आर यूज्ड टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। यानी कि गिरने की कुल दूरी 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी फॉल ऑफ ग्राउंड को 1.8 मीटर यानी 6 फीट कंसिडर किया गया है। इसमें फ्री फॉल और यानी गिरने को रोकने में लगने वाला जो समय व दूरी को जो कम करने या गिरने से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बिंग लेनियार्ड एंड SRL का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियरेंस डिस्टेंस, यानी there should be enough clearance between the worker and the lower level of
or any obstructions to safely stop a fall. This required planning the fall arrestor system based on the work site's specific dimensions. यानी क्या, निकासी दूरी यानी कि क्लियरेंस डिस्टेंस। फाल को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए वर्करों और बॉटम लेवल या किसी भी रुकावट के बीच पर्याप्त निकासी होनी चाहिए। इसके लिए कार्यस्थल के विशिष्ट कंपोनेंट्स के आधार पर फाल अरेस्ट सिस्टम की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जहां से मान लीजिए उसका फाल हुआ या गिरना हुआ, तो आराम से ऐसी कंडीशन अपने को नीचे से अक्कर होनी चाहिए कि उसको आसानी से वहां से पकड़कर अपन उसको आसानी से बचा सकते हैं। इस कंडीशन से उसको नीचे से जो निकासी है यानी जो क्लियरेंस, जो एग्जिट क्लियरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। थर्ड है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस यानी कि डेली प्री यूज इंस्पेक्शन। Workers should inspect all components of the fall arrestor system before use for sign of wear, damage or malfunctioning. Harness should be checked for frayed straps, missing stitching or rust or metal parts. यानी कि डेली प्री यूज इंस्पेक्शन अपने को करना है, जिसमें वर्करों को उपयोग से पहले टूट फूट, क्षति या खराबी को इंडिकेट करने के लिए फाल अरेस्टर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स को इंस्पेक्शन करना चाहिए। हार्नेस की जांच की जानी चाहिए, किसी भी घिसी हुई पट्टिया और मिसिंग स्ट्रेटीज, धातु के हिस्से पर जंग तो नहीं लग गया है, इत्यादि इत्यादि अपने को चेक करना है। नेक्स्ट है एनुअल इंस्पेक्शन यानी कि ईयरली इंस्पेक्शन हो गया। फाल अरेस्टर सिस्टम शुड अंडरगो ए comprehensive inspections by a qualified person at least once a year. Documentation of this inspection should be maintained. यानी क्या, फाल अरेस्टर सिस्टम का वर्ष में कम से कम एक बार या दो बार किसी ट्रेंड पर्सन कंप्रेहेंसिव टेस्ट करवाना चाहिए। इन इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन भी रखा जाना चाहिए। फोर्स नेक्स्ट है पोस्ट फाल इंस्पेक्शन। गिरने के बाद का निरीक्षण यानी कि आफ्टर फाल द अरेस्ट सिस्टम स्पेशली द लैनियर्ड और एसआरएल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सर्विस एंड इंस्पेक्टेड फॉर डैमेज। इफ डैमेज्ड इट मस्ट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। यानी कि गिरने के बाद अरेस्टर प्रोसीजर में विशेष तौर पर रोप या सेल्फ रिट्रैक्टेबल को सेवा से हटा दिया जाना चाहिए और क्षति के लिए इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। यदि क्षतिग्रस्त हो तो उसे तुरंत डिस्कार्ड या बदला जाना चाहिए। समरी ऑफ की रिक्वायरमेंट। एंकर पॉइंट मस्ट विथ स्टैंड एटलीस्ट 5000 पाउंड ऑफ फोर्स। यानी कि एंकर पॉइंट का जो लोड क्षमता है यानी लोड कैपेसिटी वो 2300 kg पर व्यक्ति वजन सहन करने की हो, इस तरीके की लोड शक्ति होनी चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस आर मैंडेटरी। यानी कि जो फाल अरेस्टर सिस्टम है उसको यूज करने से पहले, यूज करने के बाद उसको आवश्यक तौर पे या मस्ट बी मेंटेन और उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी है। ट्रेनिंग एंड रेस्क्यू प्लान आर रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी आप वर्क एट हाइट पर सिस्टम के साथ या एसआरएल के साथ काम कर रहे हो तो उसके प्रति उसकी क्या क्या ट्रेनिंग रहेगी और उसका रेस्क्यू प्लान भी अपने को बनाना चाहिए और रेस्क्यू प्लान से भी अपने को अवेयर होना चाहिए।